वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद गौतम। आज जो है हम जूनियर साइंस टीचर की 16th मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इस टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, 30 जनरल साइंस के, 10 इंग्लिश के और 10 जो हैं जीके के। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड्स के बाद आपको जो है हर एक क्वेश्चन का सही जवाब जो है बताया जाएगा। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को जो है पढ़ते जाएं और सॉल्व करते जाएं और चेक भी करते जाएं, और लास्ट में जो है आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जो है शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम का नहीं है। चार ऑप्शंस हैं, इसमें से 3 जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं एंजाइम के, और एक नहीं है, वो आपने चूज करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय इनहिबिटर्स। एंजाइम की जो एक्टिविटी है इनहिबिटर्स से बढ़ती नहीं है, कम होती है। ठीक है, तो सी इसकी करेक्ट जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएच ऑफ बेस इज, बेस की पीएच कितनी होती है। अब इसका जो आंसर है वो है बी, मोर देन 7। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लैंक पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के किस पार्ट में मौजूद होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज। मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है। इसका करेक्ट आंसर है ए, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस आर कॉल्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, कैटाइंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाटर इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट बिहेव्स। वाटर को एम्फोटेरिक कहा जाता है, क्यों। इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ। क्योंकि वाटर जो है एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट इज कॉल्ड। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट बनाने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज। सेल की एनर्जी करेंसी को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल अपनी एनर्जी कंज्यूम करता है एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से, जहां पर वो कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जहां पर वो ज्यादा है, तो इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होता है डायरेक्शन में। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये किस लॉ की स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर है सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ वेव हुज पार्टिकल्स प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड। ऐसी वेव जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम के, उसकी वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है इस तरीके से। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जूल। क्वेश्चन नंबर 13 है एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एसिटिक एसिड जो है कहां से मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, एसिटिक एसिड हमें विनेगर से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द फंक्शनल ग्रुप COOH इज प्रेजेंट इन, COOH फंक्शनल ग्रुप किस कंपाउंड्स में मौजूद होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। क्वेश्चन नंबर 15 है कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर शुगर्स आर कॉल्ड, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर सिंपल शुगर्स में जो है ब्रेक नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, उन्हें हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, न्यूटन के पहले लॉ को दूसरा क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन अ बॉडी डज नॉट possess एनी एक्सेलरेशन इट इज said टू बी इन, जब किसी भी बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन ना हो तब हम उसे कहते हैं कि वो किस कंडीशन में है? तो ऐसी बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दैट डोंट हैव अ सेल वॉल इन देयर सेल्स एंड आर हेटेरोट्रॉफ्स आर कॉल्ड, वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में सेल वॉल ना हो और वो हेटेरोट्रॉफ्स हों यानी कि अपना फूड खुद न बनाते हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, उन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है बाहर निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है मशरूम बिलोंग्स टू, मशरूम जो है किस किंगडम से बिलोंग करती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, किंगडम फंजाई से। क्वेश्चन नंबर 21 है अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, अमाइनो एसिड्स किस चीज के बने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को बनाते हैं, बने नहीं होते बल्कि बनाते हैं। ठीक है। केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, प्रोटीन की केमिकल डाइजेशन कहां पर स्टार्ट होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टमक में जो है स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑल वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, सब वीन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है एक को छोड़कर, कौन सी है वो? इसका करेक्ट आंसर है सी, पल्मोनरी वीन। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑक्सीडेशन रेफर्स टू, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो जाते हैं या कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन इज ब्लैंक प्रोसेस, रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है।
क्वेश्चन नंबर 27 है अ फोर्स विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। ऐसा फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगे और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करे या फिर स्टॉप करे तो उसे हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है एन ऑब्जेक्ट which produces its own light is called। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करे उसे हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन डज नॉट रिक्वायर एनी एजेंट टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स। किस पॉलिनेशन में जो है किसी एजेंट की, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, विंड हो गई, नीड नहीं पड़ती पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ए, सेल्फ पॉलिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। कौन सा जो है एबायोटिक, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट, कौन सा जो है इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो प्लांट्स जो हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट हम कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एयर, वाटर एंड सॉइल नॉन लिविंग हैं, एबायोटिक हैं, प्लांट्स नहीं हैं। अब इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन वोकेबलरी से है, एंटोनिम ऑफ विविड इज। विविड का एंटोनिम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ए, डल। विविड का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, जो साफ शफाफ हो, और इसका एंटोनिम होता है डल, यानी कि जो धुंधला हो। साइनोनिम ऑफ सेड्यूलस इज। सेड्यूलस का साइनोनिम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडस्ट्रियस। सेड्यूलस का मतलब होता है जो मेहनत कश इंसान हो, जो स्ट्रगल करे, जो मेहनत करे, और इंडस्ट्रियस का भी यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 33 है लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन अबंडेंस इज कॉल्ड। ऐसी जमीन जो चीजों को बहुत ज्यादा पैदा करती है, जिसमें पैदावार ज्यादा होती है क्रॉप्स की, उसे हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, उसे हम फर्टाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अ डॉग बिट हिम यस्टरडे। ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। मुझे कैसे पता चला, दो तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। एक तो ये वर्ड है यस्टरडे, या फिर कोई ऐसा वर्ड जो पास्ट टाइम को रेफर करे। तो जिस भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं वो पास्ट सिंपल का होता है, जैसे यस्टरडे, द प्रीवियस डे, 2 months अगो, 3 days अगो। एक और आइडेंटिफिकेशन ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है लगी हुई हो। अब अ डॉग बिट हिम, बिट जो है बाइट की सेकंड फॉर्म है, तो इस लिहाज से ये पास्ट सिंपल का जो है सेंटेंस है। और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो इसमें डिड जो है लगा हुआ होता। डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट द पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ डोंट मेक नॉइजेस। जो सही पैसिव वॉइस है सेंटेंस डोंट मेक नॉइज की, वो क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी, यू आर फॉरबिडन टू मेक नॉइज। ये जो है करेक्ट पैसिव वॉइस है सेंटेंस की। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें जो है किसी चीज के लिए मना किया गया है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव यू आर से स्टार्ट होती है, और उसमें अगर मना किया गया हो तो फॉरबिडन यूज करते हैं। अगर कमांड दिया गया हो तो कमांडेड या ऑर्डर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36,
स्पेल चेकिंग का क्वेश्चन है। इक्विवोकल का की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, EQUIVOCAL। इक्विवोकल की ये करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डेफिनेशन की जो है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, डेफिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग है DEFINITION। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रेपोजिशन से हैव यू सक्सीडेड ब्लैंक फाइंडिंग अ जॉब येट? क्या आप अभी तक एक जॉब ढूंढने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं? इसमें प्रेपोजिशन बताएं कौन सी लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सक्सीडेड अपने साथ इन प्रेपोजिशन लेता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आई वुडंट ड्रीम ब्लैंक आस्किंग देम फॉर मनी। मैं जो है उनसे पैसे मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब इसमें कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? इसका करेक्ट आंसर है डी, ड्रीम ऑफ। ड्रीम अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। आई वुडंट ड्रीम ऑफ आस्किंग देम फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 40 है, डू यू थिंक दिस वाटर इज सेफ ब्लैंक ड्रिंक? क्या आप सोचते हैं कि ये पानी जो है पीने के लिए जो है महफूज है? अब इसमें सेफ के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? इसका करेक्ट आंसर है डी, सेफ टू ड्रिंक। अब जीके के 10 क्वेश्चंस हैं। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अफ्रीका जो को है डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की पहली फीमेल एम्बेसडर कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, राना लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 43 है, फिलेटली इज द स्टडी ऑफ? फिलेटली किस चीज की स्टडी है? इसका करेक्ट आंसर है डी, स्टेम्स की स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑफिशियल बुक्स ऑफ चाइना एंड जर्मनी आर? चाइना और जर्मनी के ऑफिशियल बुक्स को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, उन्हें व्हाइट बुक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, PNSC स्टैंड्स फॉर? PNSC का फुल फॉर्म कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ बुक बाय? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका बुक है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नेल्सन मंडेला का। क्वेश्चन नंबर 47 है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन? पहली जंग अजीम कब लगी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1914। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, द टोटल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज? माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 49 है, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया इज? दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री एरिया के हिसाब से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रशिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच सिटी इज कॉल्ड द एडन ऑफ सिंध? किस शहर को एडन ऑफ सिंध कहा जाता है? सिंध की जन्नत। इसका करेक्ट आंसर है बी, लाड़काना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।